आज भी हंगामे के आसार हैं। कल लोकसभा में भारी हंगामे के कारण बार बार कार्रवाई स्थगित हुई। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देना था, लेकिन हंगामे की वजह से हो नहीं सका। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि नेता विपक्ष नहीं बोल पाए तो प्रधानमंत्री कैसे बोलेंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक है। इस बैठक में विपक्षी नेता जो है वो आगे की रणनीति तय करेंगे। तो भारी हंगामा हमने देखा। अब देखिए लोकसभा में नहीं बोलेंगे और ये भी अब बताया जा रहा है। वहीं संसद में एक के बाद एक 3 मुद्दों पर ये पूरा मामला जो है गरमाया हुआ है। सवाल है कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बयान के वक्त विपक्ष का क्या रुख होता है। राहुल गांधी को पूर्व आर्मी चीफ का हवाला देने से रोका गया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए। इस गतिरोध को किताब वर्सेस किताब और गद्दार वाले बयान पर घमासान से और तेज कर दिया है। तो संसद में ये संग्राम दिख रहा है। चौथे दिन भी ये कोहराम के आसार नजर आते हैं। जबरदस्त संग्राम। यहाँ पर राहुल गांधी और उनके नेता जो है तमाम कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। डर गए, आने से डर गए सदन में। और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई तरह का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को बोलने न देने का आरोप लगाया, तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री के सदन में न आने का मुद्दा बनाया। ये दुर्भाग्य है। संसदीय इतिहास में पक्ष और विपक्ष होते रहा है और ट्रेजरी बैंक का केवल दायित्व नहीं होता सदन को चलाना। पहली बार देश में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस तरह का हंगामा करे, ये तो अबोध बालक की तरह कर रहे हैं हंगामा। आज तो लगा कि ट्रेजरी बेंच के तरफ चल दिए सब लोग, मारपीट करेंगे। संध्या जी थी, उनके साथ भी शब्दों का अब्यूज हुआ। बिट्टू का आज हाथ पकड़ लिए, उसको भी गद्दार कहा। क्या समझते हैं? जब जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। डर के मारे भाग गए तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही भी नहीं, और उनको देखे वो बुक ही है, सब कुछ है। तो वो डिस्कशन वो बोलना चाहते हैं कि हम विपक्ष, हमारा प्रॉब्लम क्या है। ये कांग्रेस का मुद्दा या एसपी का मुद्दा या तृणमूल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकता है। सरकार मैक्सिमम उनका स्पीच रेडी कर सकता है, हमारा स्पीच सरकार नहीं रेडी कर सकता है। दिस इज द मेन पॉइंट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी विपक्ष के हंगामे पर मोर्चा खोलते नजर आए। प्रधानमंत्री जब बोलने आने वाले थे, तब इन्होंने बेल में आने के बाद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उस पे चढ़ गए और वहां से भी 3-4 चेयर आगे जा करके इन्होंने बवाल किया और उस आगे प्री प्लान महिलाओं को रखा। आगे सबसे महिलाओं को रखा, पीछे अपने लोग आए। इनकी पूरी मनसा आज लड़ाई करने की थी। वो तो धन्यवाद है किरण रिजिजू जी का, धन्यवाद है हमारे अश्विनी वैष्णव जी वहां थे। सब लोगों ने उनको रिक्वेस्ट कर करके, प्रार्थना कर करके पीछे हटाया। आप सोचिए, क्या इस देश में मिल रही हार का बदला आप सदन में मारपीट करके लोगे? आप ये बता रहे हैं कि कुछ महिला सांसदों को आगे करके प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहां चेयर को घेरने की कोशिश थी, घेर लिया था। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए। उनकी करीब 7-8 महिला सांसद वो आगे आकर के जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां, और जहां से आते हैं वहां 3-4 चेयर तक इन्होंने पूरा घेर लिया। तब प्रधानमंत्री जी को रुकना पड़ा होगा, क्योंकि हम तो प्रधानमंत्री जी को नहीं देखे, लेकिन हम तो उनको सुनने के लिए तैयार बैठे थे। तो उनका पूरा, और जो उनके हाव भाव है वो पूरा मारा पीटी वाले हाव भाव थे। भाई प्रधानमंत्री पर भी हमला कर सकते थे। एग्जैक्टली, वो इसी रुख से आए थे। मैं ऐसा दृश्य आज मेरे 11 साल के कैरियर में पहली बार मैं सदन में देखा। पीयूष, अगर मनोज तिवारी को सुनो तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर भी हमला हो सकता था, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। लेकिन अब सब कोई उनके जवाब का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? लोकसभा में बोलेंगे या सीधे राज्यसभा में अब बोलेंगे?
जी देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री के जवाब की बात करें तो पूरी कयास ये लगाई जा रहे हैं कि लोकसभा में तो अभी ये जवाब नहीं हो पाएगा, उनकी स्पीच नहीं हो पाएगी, लेकिन राज्यसभा में पूरे चांसेस हैं। लगभग 4 से 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में जवाब दे सकते हैं। कल हमने देखा किस तरह से हंगामा काफी ज्यादा हो गया था लोकसभा के अंदर। जब 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री को बोलने आना था तो उस वक्त विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहां पर पहुंच गए थे। पूरे इलाके को जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं उस कुर्सी के आसपास जो पूरा एरिया है उसको विपक्षी सांसदों ने घेर लिया था और महिला सांसद जो है वो आगे थी। एक बड़ा सा पोस्टर्स लेकर जो है महिला सांसद पहुंच गई थी, जिस वजह से गतिरोध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था और उसके बाद लोकसभा को एडजर्न करना पड़ गया। जब हाउस ऑर्डर में नहीं होगा तो प्रधानमंत्री कैसे आ सकते हैं? कई बीजेपी के सांसदों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री जहां से लोकसभा के अंदर प्रवेश करते हैं उस पूरे इलाके को भी पूरी तरह से घेर लिया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो सकते थे, इसलिए प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे और कल उनका भाषण नहीं हो पाया। आज राज्यसभा में जो है कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग जितने भी स्पीकर थे राज्यसभा के उन सभी स्पीकर ने अपना वक्तव्य रख दिया है। चुनिंदा कुछ स्पीकर जो है वो बचे हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं लगभग 4 से 5 के आसपास शाम में प्रधानमंत्री बोल सकते हैं और बजट पर जिस तरह का बजट है क्या क्या उसकी खूबियां हैं। तो अब देखना होगा कि आज स्थिति क्या रहती है। उधर किताब विवाद में संसद में कोहराम और तेज हो गया है। राहुल गांधी को नरवणे का हवाला देने से रोका गया। सत्ता पक्ष ने अप्रकाशित किताब बताया, राष्ट्रपति के अभिभाषण से मिसमैच कहा और जब विवाद नहीं थमा तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार से जुड़े कई किताबों का कल जिक्र किया, वो साथ लोकसभा में लेकर आए। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक पर हमले की बौछार कर दी। विपक्ष ने जब आपत्ति जताई तो कई विवादित शब्दों का संसद की कार्यवाही से बाहर जिन्हें किया गया उनका इस्तेमाल किया गया। Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो
सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी की गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये किताब वर्सेस किताब की लड़ाई जो चल चुकी है, अब राहुल गांधी ये किताब लेकर आए अप्रकाशित, यहाँ पर बीजेपी के नेता अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो हम सदन में देख रहे हैं वो जबरदस्त हंगामा, कोई आसार दिख रहे हैं इनके थमने के? देखिए, बिल्कुल आसार जो है वो थमने के नहीं है। कल हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 5 बजे जो है इस पूरी चर्चा का जो है वो जवाब देना था, लेकिन जिस तरीके से हंगामा पिछले 3 दिन से बना हुआ है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो है पूरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री फिर भी ये माना जा रहा था कि वो जवाब देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव है उसका जवाब जरूर दिया जाता है, क्योंकि पिछले 1 साल में सरकार का क्या लेखा जोखा है, क्या कामकाज की प्रगति रही है, ये सारी चीज़ों का जिक्र होता है राष्ट्रपति के भाषण पे, और उसका जवाब जो है सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री देते हैं। लेकिन कल वो नहीं दे पाए जवाब पे, क्योंकि हंगामा बहुत था। और 5 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो महिला सांसद जो है विपक्ष की, वो वेल में आई और सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ जब बढ़ने लगी, तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए जो है वो सदन की कार्रवाई को जो है सुबह आज 11 बजे तक के लिए जो है स्थगित किया गया। अब ये माना जा रहा है कि आज बिना प्रधानमंत्री के जवाब के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको लोकसभा से पारित कर दिया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में क्योंकि चर्चा जो है बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, बिना किसी गतिरोध के चल रही है, तो आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राज्यसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे।